बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अंज़िल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अजल तौफ़ीक़ रफ़ीक़न व सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़न। तो आज हमारा सवाल नंबर चौथा है। चौथा सवाल हमारा है सवाल नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of the tower. बड़ा ही सादा क्वेश्चन है। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टॉवर पे ग्राउंड की पोजीशन पे जो 30 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टॉवर। ये टॉवर है ए बी। क्या है टॉवर? ये टॉवर है ए बी टॉवर है और आप एक डिस्टेंस पे है यहां पे मानिए पॉइंट सी पे, जो कितना दूर है टॉवर के फुट से 30 मीटर। कितना है? तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? आपको कहनी है हाइट ऑफ द टॉवर क्या है। आपको ए बी निकालना है। तो आपको क्या दे के है? बेस दे के निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे? tan का रेशियो इस्तेमाल करेंगे ना। तो आप लेकिन लिखेंगे क्या पहले? लेट ए बी दी हाइट ऑफ द टॉवर। अच्छा ठीक। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव क्या? शाबाश, वी हैव क्या? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी और बेस कितनी है? ए सी। तो tan 30 किसके बराबर होता है? 1/√3। दुरुस्त 1/√3। और ए बी तो मुझे पता नहीं है लेकिन ए सी मुझे पता है। ए सी कितना है बेटा मेरा? 30। तो बताओ ए बी कितना आ जाएगा? 30/√3। लेकिन मैंने आपको बोला है हमारा आंसर हमेशा रैशनलाइजेशन फॉर्म में होता है। √3 डिवाइड बाय √3। वो कितना आ जाएगा? 30√3 डिवाइड बाय √3 का होल स्क्वायर से 3 तो ए बी कितना आएगा? tan√3। आंसर किसमें? मीटर में। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द is equal to AB is equal to tan√3। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक काइट है, काइट पतंग है, वो उड़ रही है, ठीक है ना, और उसको हमने जमीन के साथ रखा है और उस पे कोई भी जो उसमें स्लैक नहीं है, यानी ड्यूल बिल्कुल इस्ताद टाइट है वो, ठीक है ना, बिल्कुल तनी हुई है। आता नहीं समझ? ये पतंग है। और कितनी वो जमीन से ऊपर है? 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर। लेट ए बी द height at which kite is flying and BC be the length of the string। जो एंगल है वो कितना है बेटा मेरा? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे? लेट ए बी दी हाइट ऑफ काइट, ए बी द हाइट ऑफ एंड BC be the length of string। क्या ठीक है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, ये सी है यहां पे, हाँ, इन ट्राइंगल ABC। तो कौन सा रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे? परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए। शॉप बेटा कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे? साइन की। तो हम बोलेंगे साइन 60 डिग्री इसके बराबर है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है एंगल का अपोजिट ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो वही है बेचारा BC। अभी ये हमें BC निकालना है। ए बी डिवाइडेड बाई साइन 60। बताइए BC किसके बराबर है? ए बी कितना है? ए बी तो है 60 और साइन 60 कितना होता है? बराबर √3/2। √3 ये 2 कहां चढ़ेगा? ऊपर। ये बन जाएगा 120/√3। कितना आ जाएगा? ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा? सुन मतलब रैशनलाइजेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3, डिवाइड भी करेंगे। ये क्या बन जाएगा? 120√3 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर और रूट कैंसल। तो यह बन जाएगा 3 1 जा
340 40√3 विल बी आंसर 40√3 मीटर। लेकिन फिर आपको लिखना होता है जरूरी देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द, आंसर यही है ना, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 40√3। ये आपको भी निकला, ठीक है। हाँ गोवा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो एक डिस्टेंस पे बैठा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। यानी बिल्डिंग कितनी है मीटर हाइट, 30 मीटर। लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये 30 मीटर है, ठीक है ना। और ये लड़का बैठा है यहां से कुछ दूर, जो हमें पता नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अभी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है लड़का, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। लेट्स सी बी द हाइट ऑफ द बॉय। अब ये बेचारा यहां से देख रहा है ऊपर, कहां की तरफ देखेगा ये, टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ। अच्छा, ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, जो ये बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस चलता है। यानी इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका, 30 डिग्री। अब ये कुछ थोड़ा आगे चलो, मानो हमें नहीं पता कितना आगे चलो, वो यहाँ पे है, तो ये आगे तो CD तो वही होगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़का तो वही है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब आ रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। हमें कहना है बताइए भाई ये कितना डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस चला। बहुत ही जो है ना वो, इसको हम कुछ C' रखेंगे, यहाँ पे D' रखेंगे। इसको मैं X मानूंगा, क्या मानूंगा, इसको मैं X मानूंगा। अब देखिए बेटा, अब अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो यहां पे इसको मैं नाम रखूंगा A', ठीक है ना। तो यहां से लेके जो यहां तक डिस्टेंस अब आएगी, ये 30 मीटर नहीं होगी, 30 मीटर तो सारी थी, तो ये आएगी खाली 28.5 मीटर, क्योंकि 30 को जो है ना वो 1.5 करना है माइनस, वो आएगी 28.5। बात रहे समझ, कहां से कहां तक, A' से लेके B तक, क्योंकि 1.5 मीटर लड़का है तो 1.5 मीटर वो माइनस करेंगे, तो ये ऐसे हमारे पास पिक्चर आ रही है। निकालना हमें क्या है, X निकालना है। तो हम पहले क्या इबारत लिखेंगे, लेट AB बी द बिल्डिंग एंड CD बी द बॉय, CD बी द बॉय। क्या ठीक, देखिए इन ट्रायंगल A'BD, इन ट्रायंगल A'BD। तो मुझे चूंकि ये निकालना है, CA निकालना है या DA', वो दोनों बराबर होंगे, तो मैं बोलूंगा tan 30 डिग्री। शॉर्ट बेटा tan किसके बराबर होता है, हाँ 1/√3, यानी परपेंडिकुलर पे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, A'B डिवाइडेड बाय, परपेंडिकुलर पे बेस, सॉरी, A'B डिवाइड बाय बेस कितनी है, A'D। तो अब देखिए ये बराबर है 1/√3 के, और A'B किसके बराबर है, 28.5 के, तो A'D, तो A'D किसके बराबर आएगा, 28.5√3 मीटर हो गया। ये A'D हमें निकला। अब कौन सा मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल A'BD', A'B tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, A'B, और बेस A'BD की क्या है, A'D', और निकालना मुझे क्या है, A'D', वो हो गया बराबर A'B डिवाइड बाय tan 60 डिवाइड बाय tan। बताइए बेटा A'D' किसके बराबर है, A'B किसके बराबर है, 28 और ठीक है, और tan 60 किसके बराबर है, √3। लेकिन मैंने बोला इसको रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, तो मैं लिखूंगा A'D' बराबर है 28.5 डिवाइड बाय, इंटू भी करेंगे √3, डिवाइड भी करेंगे √3, तो क्या आएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर रूट, तो 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 9 जा कितना हो गया 27.5, तो वो कितना आएगा 9.5
√3 मीटर। क्या a डैश, लेकिन निकालना हमें क्या है, x निकालना है। देयरफॉर आप लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू डी डी डैश इज इक्वल टू a डैश डी माइनस a डैश डी डैश। तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। बताओ 28.5 में से 9.5 करेंगे तो 19 हो गए, तो हो गया 19 √3 मीटर। तो x कितना आएगा, तो ये लड़का चला कितना होगा, तो ये लड़का चला होगा। देयरफॉर सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, यही आंसर है। हाँ, x इक्वल टू 19 √3। ठीक है, आई वाज